इतिहास गवाह है कि किसी भी राष्ट्र का असली चरित्र उसके सबसे कठिन परिस्थितियों में ही सामने आता है। 1960 का दशक भारत के लिए एक ऐसा ही दौर था। एक तरफ पाकिस्तान से भीषण युद्ध और दूसरी तरफ देश पर मंडराता एक अदृश्य लेकिन ज़्यादा बड़ा खतरनाक अकाल। आज हम एक ऐसे विस्मरणीय अध्याय की बात करेंगे जब भारत के एक छोटे कद के पर दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता ने पूरी दुनिया को, खास करके एक महाशक्ति को बता दिया कि भारत अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। साल था 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। ऑपरेशन जिब्राल्टर से शुरू हुई यह जंग भारत के लिए एक चुनौती थी, जिसे हमारी सेना ने अपनी वीरता से जवाब दिया। भारतीय सैनिक तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में पाकिस्तान को उसकी सीमा में नहीं बल्कि लाहौर के बिल्कुल नज़दीक तक धकेल चुके थे। युद्ध अपनी निर्णायक स्थिति में था और पाकिस्तान अपनी हार के करीब देख रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका से गुहार लगाई। अमेरिका, जो शीत युद्ध के दौर में पाकिस्तान को अपने पाले में रखना चाहता था, तुरंत सक्रिय हो गया। उन्होंने भारत पर युद्ध रोकने का दबाव शुरू किया। लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार, जिससे उसे लगा कि वो भारत को झुका देगा, वो था गेहूं। दुर्भाग्य से 1965 और 66 का साल भारत के लिए एक भीषण सूखे का साल था। मानसून कमजोर पड़ गया था, फसलें चौपट हो गई थी। भारत उस समय अपनी खाद्य जरूरत के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिका पर निर्भर था। PL 480 के कार्यक्रम के तहत अमेरिका से लाखों टन गेहूं भारत आ रहा था, जो करोड़ों भारतीयों का पेट भरता था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन B. जॉनसन ने ऐसे अपनी गेहूं कूटनीति का हथियार बनाया। उन्होंने परोक्ष रूप से शास्त्री जी को धमकी दी। गेहूं के जहाजों को देरी से भेजा जाने लगा या उन्हें बंदरगाह पर रोक दिया गया। संदेश साफ था, अगर भारत ने हमारी बात नहीं मानी तो गेहूं नहीं मिलेगा और लोग भूखे मरेंगे। एक ऐसी अप्रत्यक्ष धमकी थी जो किसी भी देश को हिला देती। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत इस दबाव में आकर झुक जाएगा, युद्ध रोक देगा। लेकिन उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री नाम के इस छोटे कद के लेकिन विशाल व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री का अंदाजा नहीं था। शास्त्री जी ने, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अमेरिका की राजनीतिक रणनीति को तुरंत भांप लिया। दबाव को और बढ़ाने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी ने एक प्रमुख अखबार में यह दावा तक कर दिया कि अगर अमेरिका ने भारत को गेहूं बेचना बंद कर दिया तो भारत में लाखों लोग भूखे मर जाएंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक हमला था जिसका मकसद भारतीय जनता में डर और हताशा फैलाना था। शास्त्री जी ने इसका करारा जवाब देने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली में एक विशाल जनसभा बुलाई। उन्होंने अपने भाषण में अमेरिका के साथ गेहूं समझौतों को रद्द करने की घोषणा की। यह घोषणा सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, बल्कि भारत के आत्मसम्मान की घोषणा थी। और फिर शास्त्री जी ने वो ऐतिहासिक आह्वान किया जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। उन्होंने राष्ट्र से कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में अनाज की कमी है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जब तक नई फसल नहीं आती, हम सब हफ्ते में एक दिन सोमवार को एक वक्त का खाना छोड़ दें। इससे जो अनाज बचेगा वह उन गरीबों के काम आएगा जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। लाखों भारतीयों ने शास्त्री जी की इस अपील का जवाब दिया। चाहे वो किसान हो या मजदूर, सैनिक हो या शिक्षक, अमीर हो या गरीब, सभी ने सोमवार को उपवास रखा। सिनेमा घरों में इंटरवल के दौरान नो स्नैक्स का बोर्ड लग गया। रेस्तरां में सोमवार को खाना नहीं परोसा जाता था। यह सिर्फ पेट भरने का मामला नहीं था, बल्कि राष्ट्र के सम्मान, आत्मनिर्भरता और एकजुटता का प्रतीक बन गया। पूरी दुनिया, खास कर अमेरिका, यह देखकर दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक गरीब देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक अपील पर अपनी करोड़ों जनता को उपवास के लिए प्रेरित कर सकता है। शास्त्री जी ने न केवल भारत को भूखा मरने से बचाया, बल्कि विश्व मंच पर भी भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। यह घटना लाल बहादुर शास्त्री के मजबूत नैतिक नेतृत्व का एक जीता जागता उदाहरण है। उनके इस आह्वान ने भारत में आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ाया और कहीं न कहीं यह हरित क्रांति की नींव भी बनी, जिसे बाद में भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। लाल बहादुर शास्त्री जी का वो सोमवार का उपवास सिर्फ एक खाने का त्याग नहीं था, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान, उसके लचीलेपन और उसके नागरिकता की एकजुटता की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, एक दृढ़ नेतृत्व और राष्ट्र एकता से उन्हें पार पाया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? शास्त्री जी के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।